यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू मेक डोनट्स। तो ये रेसिपी बहुत इजी होगी, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ड्यूरिंग द वीडियो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ, तो वो अक्सर आप लोग मिस कर देते हैं, तो फिर आपको वैसे रिजल्ट डोनट्स के नहीं मिलते। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वैसे डोनट्स के रिजल्ट मिलें जैसा आप चाहते हैं। और इस वीडियो की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तो जिसकी रिक्वेस्ट थी उसका मैं शाउट आउट भी यहाँ पे दे दूँगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें चाहिए प्लेन फ्लावर, शुगर 3 टेबलस्पून, 1 एग, और उसके बाद हमें हाफ कप ल्यूक वार्म मिल्क चाहिए होगा, ल्यूक वार्म वाटर चाहिए होगा, हमें हाफ कप 2 टेबलस्पून हमें बटर चाहिए होगा, और इसके अलावा हमें 2 से 3 पिंचेस सॉल्ट के और 1 टीस्पून ईस्ट के। तो आप सबसे पहले तो आप एक ग्लास लें, उसके अंदर आप पानी ऐड करें, ठीक है, और उसके बाद आप उसके अंदर मिल्क ऐड कर दें, ठीक है। इन दोनों का आपने मिक्सचर बना लेना है। तो इन दोनों का मिक्सचर बना के आप लोगों ने इसको एक साइड पर रख देना है। तो चलिए आप डो देखने की कैसे बनानी है। तो डो बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो आप एक बाउल ले लें, ठीक है, इस तरह का आप एक बाउल ले लें। उसमें अब हम कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो भी मैंने आपको दिखाए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्लेन फ्लावर, क्वांटिटी मैंने लिख दी थी पहले 1 कप। तो इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे, और सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर, और शुगर भी ऐड करेंगे, पहले ईस्ट ऐड करें फिर शुगर, ठीक है। तो शुगर ऐड करने के बाद आप इसके अंदर एक अंडा तोड़ के डालेंगे। तो इसके बाद आप एक अंडा डालेंगे, और उसके बाद बटर, जी। तो बटर ऐड करें, ठीक है। तो बटर आप लोग सॉफ्ट एंड ले सकते हैं या बिल्कुल कम्प्लीटली मेल्टेड ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसको अपने हाथों के साथ करना है, आप किसी चीज़ के साथ नहीं करिएगा, क्योंकि जो हाथों के साथ आप डो को नीड करेंगे ना, वो ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो और जितनी सॉफ्ट डो होगी ना, उतने सॉफ्ट आपके डोनट्स बनेंगे ऑफ कोर्स। तो आप इसके अंदर डो नीड करने के बाद आप इसके अंदर जो दूध और पानी का मिक्सचर था उसको आप ऐड करेंगे, और फिर अच्छी सी डो आप लोगों ने तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो सॉफ्ट डो होनी चाहिए आपकी, मेक श्योर। तो आप डो को इस तरह से नीड करने के बाद आप इसमें पंच करें इसके डो के अंदर, ताकि वो और सॉफ्ट हो। ये एक टिप है। तो पंच करने के बाद आप लोग इसको एक साइड पे रख दें, और प्लेन फ्लावर थोड़ा अपने काउंटर टॉप पे डस्ट करें, और जो आपका जो डो हमने रेडी किया है उसको आप 10-15 मिनट के लिए या 5-10 मिनट के लिए आप लोग काउंटर टॉप पे ही प्लेन फ्लावर ग्रेजुअली ऐड करके आपने इसको नीड कर लेना है। इससे क्या होगा कि इसमें जो भी हार्ड होगा, जो भी कोई लम्स होंगे, वो इसी के अंदर टूट जाएंगे, और फिर वो डो आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो फिर आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर आपने ऑयल ऐड करना है, और इससे आपने ग्रीस कर लेना है, ठीक है। तो आपने फिर अपनी डो को इसके अंदर रखना है, और 1 घंटे के लिए इसको राइस होने के लिए एक साइड पर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे 1 घंटे हो गए थे, तो 1 घंटा हो गया था, तो फिर मैंने इसको निकाला है, और काउंटर टॉप पे थोड़ा सा और मैदा छिड़क के इसको हमने बेल लेना है, ठीक है। तो इसको अपने बहुत बड़ी और पतली रोटी नहीं बेलना, 2 to 3 इंच की थिकनेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब बिस्किट कटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डोनट कटर, लेकिन जो तरीका मैं यूज़ कर रही हूँ आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। किसी बोतल का कैप, और किसी बड़ी जो जैसे लिप्टन टी होती है, वो जो उसका ढक्कन होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों, एक बड़ा एक छोटा ढक्कन, ठीक है। तो आपने वो आपकी जो हिसाब, जिस मर्ज़ी का ढक्कन जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सारे डोनट्स कट कर लेने हैं, और जो डोनट्स कट करने के बाद आप इसको दोबारा से बेल के, दोबारा से रोटी बना के, और फिर दोबारा से इसको आप डोनट्स को कट कर लें। तो इस तरह से आपके बहुत ज़्यादा डोनट्स बन जाएंगे। 1 कप मैदे से मेरे टोटल 9 बने थे। तो अगर आप पतली रोटी बेलेंगे तो आपके आई गेस 12 बन जाएंगे, लेकिन पतली रोटी के वो रिज़ल्ट नहीं आते जो फूले डोनट्स के मज़े के लगते हैं ना, फ्लफ़ी डोनट्स के, वो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो रोटी आप 2 to 3 इंचेस की थिकनेस पे रखें, तो इस तरह के आपके सारे डोनट्स रेडी हो जाएंगे। अब मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डोनट्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो डोनट्स यहाँ पे मेरे जो ऑयल था वो गर्म हो गया, तो इसका पता कैसे चलेगा कि गर्म हुआ है कि आप जो डोनट का एक छोटा सा पीस था उसको
इसको लेके आप इसके अंदर डालें और यह आहिस्ता आहिस्ता बबल्स आके ये ऊपर आएगा, तो इट मीन्स कि आपका ऑयल गर्म हो गया है। तो इसके अंदर आपने अपने डोनट्स ऐड करने हैं, तो और इनको फ्राई करेंगे और फिर हम इसके ऊपर आपने तेल डालना है। तो तेल डालने के बाद ये देखें इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। तो अब इनको हम एक निकाल लेते हैं और आपने इनको निकाल के फ़ौरन एक डिश के अंदर या टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं लगाना। आपने इसको 10-15 मिनट के लिए इसी तरह से रख देना है एज़ इट इज़, थोड़ा ठंडा होने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम फ़ौरन इसके ऊपर लगा देंगे तो वो फिर ना सख्त हो जाएंगे, तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम ग्लेज़ बना लेते हैं। ग्लेज़ बनाने के लिए आपको 1 कप चीनी चाहिए होगी, पाउडर शुगर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोको पाउडर 3 टेबल स्पून। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे, ठीक है। तो दूध ऐड आप अपनी मर्ज़ी से कीजिए। अगर आप ज़्यादा चीनी ले रहे हैं, अगर आप ऑफ कोर्स अगर आपके ज़्यादा डोनट्स आप ज़्यादा चीनी लें, तो अगर आप ज़्यादा दूध ले रहे हैं तो आप ग्रेजुअली मिल्क ऐड करेंगे, बिकॉज़ आपका जो आपको पता नहीं है कि आपको कितना दूध चाहिए, तो आप ग्रेजुअली ऐड करें ताकि वो ज़्यादा पतला ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपने डोनट्स को इसके अंदर डिप करते जाना है और फिर एक सर्विंग प्लेट में या ऐसे ही एक प्लेट में रख लें। मैं ऐसे एक प्लेट में रखने के लिए कहूँगी क्योंकि वो प्लेट फिर गंदी हो जाती है, तो फिर बाद में आप इसको ठंडा करके एक सर्विंग प्लेट में रख दें। तो मैं एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पे कि आप इनको 5-10 मिनट के लिए फ़ौरन ग्लेज़ लगाने के बाद फ्रिज में रखें, लेकिन आप लोगों ने इसको सारे वक्त के लिए फ्रिज में नहीं रखना, ये सख्त हो जाएंगे। तो ये देखें कितने मज़े के बन गए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।